तो मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी 16 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए और कौन कौन से टॉपिक से आज आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए, उन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। वैसे स्टूडेंट जो ग्रुप डी का 16 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का जीके और साइंस का एनालिसिस देखना चाहते, इस वीडियो में इसी चैनल पर आपको जीके और साइंस का 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन के साथ एनालिसिस कराया गया है। आपको जीके और मैथ का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, ट्रिगो से आज आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछे गए, SICI से आज आपके एग्जामिनेशन में 3 क्वेश्चन पूछे गए, प्रॉफिट एंड लॉस से आपके एग्जामिनेशन में आज क्वेश्चन पूछे गए, डाटा इंटरप्रिटेशन से तो हर शिफ्ट में ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज बोट एंड स्ट्रीम से भी आज आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आज आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आज आपके एग्जामिनेशन में ट्रायंगल से क्वेश्चन आया है, ट्रायंगल से एक क्वेश्चन आया है। पॉलीगॉन से भी आज आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पॉलीगॉन से भी आज आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एलजेब्रा से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं। एज से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं। टाइम एंड वर्क से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं। और पेपर का जो लेवल है वो आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर है मैथ का। बात करते हैं मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। कुछ क्वेश्चन का तो डाटा कंप्लीट होगा, कुछ क्वेश्चन का डाटा इनकम्प्लीट है, जिसको मैं आपको बता दूंगा कि किस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, आज SICI से 3 क्वेश्चन पूछे गए, 2 क्वेश्चन तो एकदम सेम टाइप का ही क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया, एक प्रिंसिपल 12,000 दे रखा है, रेट 10% की दर से 2 साल के लिए अमाउंट क्या होगा। मतलब कह रहा है 12,000 मूलधन है, 10% की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा, और जो यहाँ पर रेट है वो CI पर कैलकुलेट किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे 12,000 रुपये, 12,000 रुपये का 10% कितना होगा, तो 12,000 का 10% होगा आपका 1,200 रुपया, यानी पहले वर्ष का ब्याज पता चल गया 1,200 रुपया। 12,000 का फिर 10% करेंगे तो होगा 1,200 रुपया। ये हो गया पहले वर्ष का ब्याज, और ये हो गया दूसरे वर्ष का ब्याज। दूसरे वर्ष का ब्याज में ब्याज का ब्याज लिया जाता है, तो 1,200 का फिर से 10% लेंगे तो आपका 120 रुपया हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ से इंटरेस्ट कितना हुआ, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये 1,200 रुपया, ये 1,200 रुपया और ये 1,200 रुपया, 12 + 12 2400, 2400 + 120 कितना हो गया 2,520 रुपया। ये 2,520 रुपया आपका क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। 2,520 रुपया क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन आपको पता है कि प्रिंसिपल प्लस आपका चक्रवृद्धि ब्याज। प्रिंसिपल आपका 12,000 है, चक्रवृद्धि ब्याज आपका 2,520 है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हज़ार निकल के आएगा, 14,520 रुपया निकल के आएगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। मिश्रधन आपसे पूछा है जो कि 14,520 रुपया होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है, किसी वस्तु को 2 लाख रुपये में खरीदा गया, 8,80,000 रुपये में बेचा गया, तो कितने का लाभ हुआ। देखिए, यहाँ पर जो लाभ हो रहा है वो 6,80,000 का हो रहा है। लाभ हो रहा है 6,80,000 का। यहाँ पे 6,80,000 को लिख ही देते हैं, 6,80,000 का लाभ हो रहा है कितने में, 2 लाख में। कितने में, 2 लाख में। इसका प्रतिशत लाभ बताना है, गुना 100 करना पड़ेगा। 00 से 00 कट गया, यहाँ से 3 जीरो, इस नीचे वाले 3 जीरो को काटेगा, या 2 ऊपर कटेगा। 340% का यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन आज आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। यहाँ पर जो परसेंट प्रॉफिट होगा वो 340% का होगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है फिर से SICI का, यहाँ पर भी आपसे मिश्रधन ही पूछा गया था कि 10,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने का फिर से वही तरीका है। 10,000 का अगर हम पहले साल
10% की दर से ब्याज हो जाएगा, तो 10,000 का 10% 1,000। फिर इस 10,000 का 10% लेंगे जो आपका 1,000 होगा, तो ये पहले वर्ष का ब्याज, ये दूसरे वर्ष का ब्याज, फिर ब्याज पर ब्याज लिया जाता है, तो फिर 1,000 का 10% करेंगे तो 100 रुपया। बात करेंगे यहाँ से कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, तो ये 1,000 रुपया, ये 1,000 रुपया प्लस ये 1,000 रुपया, तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 1,000 प्लस 1,000 2,000, 2,000 प्लस 100 कितना हो गया, 2,100 रुपया हो गया। ये 2,100 रुपया आपका क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। और यहाँ प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 10,000 दे रखा है। प्रिंसिपल यहाँ कितना दे रखा है, 10,000। आपसे पूछा गया है, अगर आपसे पूछता कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा तो 2,100 मारते, लेकिन आपसे पूछा गया यहाँ पर प्रिंसिपल क्या होगा, सॉरी अमाउंट क्या होगा, तो यहाँ पर जो अमाउंट निकल कर आएगा 10,000 प्लस 2,100, 10,000 प्लस 2,100 जो होगा 12,100 रुपया इसका सही उत्तर होगा, जो कि इस क्वेश्चन का मिश्रधन निकालने बोला गया था। एक किसी स्टूडेंट ने बताया है कि 12,500 रुपये का 12,500 रुपये का 10% की दर से एक क्वेश्चन पूछा गया था। सिंपल इंटरेस्ट से पूछा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा गया, नहीं पता मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक घन दे रखा था, उसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ का एरिया क्या होगा। आपको पता है कि घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है, सॉरी 4 नहीं 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। यहाँ भुजा का वैल्यू दे रखा है 4, भुजा का वैल्यू दे रखा है 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16 को 6 से क्या कर देंगे, गुना करेंगे, तो 16 छक 96। यानी अगर वैसा घन जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आएगा। एक क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन पूछा है और मोबाइल से पीडीएफ बनाने में अल्फ़ा और बीटा लिखाता नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर कुछ मान लीजिए, आप इसको अल्फ़ा और बीटा ही समझिएगा, इसको अल्फ़ा और बीटा ही समझिएगा। क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन क्या था पहले वही बता देते हैं। एक क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन था x² - 11x + 18 = 0, तो आपसे पूछा था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जहाँ पर अल्फ़ा और बीटा उसके क्या है, रूट है, अल्फ़ा और बीटा उसके क्या है, रूट है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप सभी मुझे बताइए। तो यहाँ पर ये जो 18 है, इस 18 को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर ये ब्रेक करेंगे x², ऐसे तो हम इसका 2 रूट निकल के आएगा, 9 और 2। डायरेक्ट हम निकालने का तरीका आपको बता चुके हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना है तो रूट को हम लोग विदाउट पेन निकाल सकते हैं। उसका वीडियो हम लोग इसी चैनल पर उस टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं। ऐसे इसका रूट 9 और 2 निकल कर आएगा। ऐसे हम आपको निकाल देते x² - 9x - 2x + 18 = 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा x - 9, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो अंदर होगा x - 9 = 0। दोनों में x - 9 कॉमन है तो अंदर हो जाएगा x - 2 = 0। एक बार x - 9 = 0 और एक बार x - 2 = 0, तो यहाँ से x का 2 वैल्यू निकल के आ गया, x = 9 और 2। मैं आपको डायरेक्ट भी निकालने का तरीका बता चुका हूँ। वैसे स्टूडेंट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किसी भी क्वेश्चन को विदाउट पेन सॉल्व करने का तरीका सीखना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। 4 से 5 दिन पहले मैं आपको बताया था। तो यहाँ पर 2 रूट पता चल गए, 9 और 2। तो मान लेंगे अल्फ़ा 9 है और बीटा कितना है, 2। बीटा कितना है, 2। ठीक है, ऐसे इतना रूट निकालने की आवश्यकता भी नहीं थी क्योंकि आपसे पूछा ही था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पर रूट निकालने की आवश्यकता नहीं थी। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/, और माइनस b कितना है, -11 डिवाइडेड बाय a जो है 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/, यहाँ c 18 है और 1 से डिवाइड। मैं आपको सिर्फ अल्फ़ा और बीटा रूट निकाल के दिखा दिया हूँ, बाकी यहाँ पर इस क्वेश्चन में निकालने की आवश्यकता नहीं थी। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा जो निकल के आ गया वो आपका 11 निकल के आ गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना निकल के आया, 18। आपसे क्वेश्चन पूछा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप यहाँ पर जो ये डॉलर का साइन दे रखा है आप इसको अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर समझिएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा लगा देंगे, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा की तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला पुट करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस
बीटा स्क्वायर बराबर हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी 11 का होल स्क्वायर, 11 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा कितना 18। अब बताइए 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 माइनस 18 दूनी 36, 11 में से 6 गया 5 और 11 में से 3 गया 8, यानी 121 में से 36 चला गया 85, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो निकल के आएगा वो आपका 85 निकल के आएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया, डाटा ये नहीं दे रखा था, डाटा मैंने खुद मान लिया, उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा था और उनकी आयु का योग दे रखा था, तो किसी की आयु पूछा था, तो हम मान लिए उनका अनुपात 11 और 5 है, 11 और 5 है, तो इन दोनों का आयु का योग क्या हो गया 16 यूनिट, और 16 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 80, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो पूछा ए की आयु, ए कितना यूनिट है 11 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 55 वर्ष। अब देखिए अगर आपको इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन याद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए एक त्रिभुज दे रखा था, एक त्रिभुज का परिमाप दिया था, एक त्रिभुज का परिमाप दिया था और उनकी 3 भुजाओं का अनुपात दिया था, तो एरिया पूछा है। तो या तो हम मान लेते कि मान लीजिए 3 2 5 1 6, मान लेते हैं कि परिमाप 30 दे रखा है, परिमाप 30 दे रखा और उनकी भुजाओं का अनुपात 3:2:1 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले साइड निकाल लेंगे, तो साइड 3:2:1, 3 2 5 1 6, 6 यूनिट का वैल्यू 30, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो एक साइड हो गया 15, एक साइड हो गया 6 और एक साइड हो गया 3, 15 6 3 इसका साइड हो गया। साइड पता कर लेंगे, रेशियो दे रखा, उनकी भुजाओं का अनुपात दे रखा और परिमाप दिया था, तो हमें एरिया कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तीनों भुजा पता कर लिए, तीनों भुजा पता करने के बाद हीरोन्स फार्मूला लगा लेंगे। हीरोन्स फार्मूला होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C लगा कर हम इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर डाटा मुझे नहीं पता, अगर आपको डाटा पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बात करते कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। देखिए LCM SCF से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि LCM और SCF का शायद अनुपात दे रखा, LCM और SCF का अनुपात दे रखा था और उसमें से शायद एक संख्या भी दे रखी थी, दोनों संख्या दे रखी थी, पता नहीं इसमें एग्जैक्ट डाटा मुझे नहीं मिला है। LCM किसी ने बताया कि LCM SCF का अनुपात दे रखा था और आपसे बड़ा नंबर पूछा गया था। एक क्वेश्चन क्या पूछा गया LCM SCF से, LCM और SCF का योग दे रखा, LCM और SCF का सब्ट्रैक्शन दे रखा है, तो आपसे नंबर पूछा गया था कि वो नंबर क्या होगा। एक क्वेश्चन आपका साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा ट्रिगो में जो क्वेश्चन आए वो साइन थीटा करके कुछ क्वेश्चन आए हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं मिला है, तो वैसे ही स्टूडेंट जो आज की शिफ्ट का एग्जाम दिए, मैथ के क्वेश्चन आपको जो भी याद है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि जो मैं नेक्स्ट शिफ्ट आप सभी स्टूडेंट के लिए लेके आऊँ 16 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का मैथ का एनालिसिस या थर्ड का एनालिसिस, तो वहाँ पर मैं उस मैथ के क्वेश्चन को लाकर आप सभी स्टूडेंट के लिए बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।